वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर नंबर हमारा 9 है। इसके ऊपर हम बेसिक लेवल बस हार्ड लेवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले दोस्तों। ओके दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आप स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहते हैं हमसे, द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेस कवरिंग अराउंड कॉर्निया। जो भी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कवरिंग होता है ना अराउंड कॉर्निया के, ओके तो कॉर्निया मतलब क्या, हमारा ये आई का पार्ट है, मतलब जो भी हमारा आईज है ना उसके रिलेटेड एक एमसीक्यू है। दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन इज कॉल्ड। मतलब जो भी हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ना हमारे कहाँ पे, जो भी कॉर्निया के जो भी पार्ट, मतलब कॉर्निया के जो भी कवरिंग के ऊपर जो भी हमारा अराउंड, उसके अराउंड जो भी हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट है दोस्तों, तो वो क्या होता है, उसको मतलब वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। बट दैट इज उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों। ओके तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों कॉन्जेक्टिवा। दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेक्टिवा बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ओके तो इसको मैं थोड़ा सा कलर कर ही देता हूँ। यहाँ पर कलर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ये हमारा पॉइंटर। राइट ऑप्शन है हमारा, अरे यार ये क्या हो गया, तो हाईलाइटर चूज कर रहा था मैं दोस्तों। ये इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द मिडल वेस्कुलर लेयर ऑफ वॉल ऑफ ह्यूमन आई बॉल इज कॉल्ड। मतलब जो भी मिडल वेस्कुलर लेयर होती है ना, मिडल आपकी जो भी आई है, तो आई की जो भी मिडल वेस्कुलर लेयर होगी, मिडल वेस्कुलर लेयर ऑफ वॉल ऑफ ह्यूमन बॉल इज कॉल्ड ह्यूमन आई बॉल। जो मिडल आई बॉल होता है ना, तो उस प्रोसेस में क्या बोलते हैं, मतलब उसे एग्जैक्टली बोलते क्या है, जो भी मिडल वेस्कुलर लेयर होता है, जो भी हमारे ह्यूमन आई के जो भी बॉल के पे जो होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं। ओके दोस्तों उसे हम बोलते हैं हमारा कोराइड। क्या बोलते हैं हम इसे, कोराइड बोलते हैं। तो कहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। ओके कोराइड बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, कोराइड इज डिवाइडेड इनटू। जो भी कोराइड होता है ना, कोराइड तो डिवाइड हुआ होता है कुछ पार्ट्स के अंदर। ओके तो वो पार्ट होते हैं हमारे हैं कोराइड प्रॉपर, कोराइड प्रॉपर, चिलेरी बॉडी एंड आइरिस। जो भी चिलेरी बॉडी एंड आइरिस होता है ना उसके ये पार्ट्स दोस्तों। ओके कोराइड प्रॉपर नहीं, चिलेरी बॉडी एंड आइरिस। ओके राइट ऑप्शन हमारा ए। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द ब्लड वेसल्स ऑफ कोराइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कोराइड को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दैट इज उसे हम बोलते हैं किसके थ्रू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को कैसे पूछ रहे हैं, तो किसके थ्रू ये सब कुछ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो वो होता है हमारा रेटिना, रेटिना के थ्रू ये सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। ओके तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द लिगामेंट एंड म्यूस्कल्स ऑफ द सिलियरी बॉडी हेल्प इन। जो भी सिलियरी बॉडी होती है ना, सिलियरी बॉडी, ओके लिगामेंट ऑफ म्यूसलस एंड सिलेरी बॉडी इज हेल्प इन। वो किसकी किसकी हेल्प करते हैं, शो करते हैं हमारे एडजेसेंट ऑफ द साइज ऑफ द लेंस। ओके तो मतलब लेंस जो होती है ना हमारी, हम देखते हैं ना, जो सामने देखते हैं ना, हमारे जो व्यू होता है तो उसकी जो लेंस है तो वो एडजस्ट करता रहता है जैसे। ओके मतलब समझो अगर हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो जो भी हमारे लेंस है तो वो एडजस्ट कौन करता है, ये करता है, लिगामेंट करता है। ओके तो राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन यहाँ पे। सेकंड, द पिगमेंट ऑफ द पिगमेंट इज द डैश डिटरमाइन द कलर ऑफ द आई। मतलब जो पिगमेंट होता है ना, पिगमेंट इज द डैश, वो क्या डिटरमाइन करते हैं, कलर ऑफ आई। जो भी हमारे आई है ना, आई के अंदर जो भी कलर, मतलब जब भी हम कुछ देखते हैं तो देखो आपको पता होगा हम हमें दिखाई कैसे देता है। जो भी सन की जो भी सन रेज होती है ना, वो हमारे आंखों के अंदर पड़ती है, और वो मतलब एक्चुअली ऐसे मतलब वो सन की रेज वो हमारे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, और वो ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों के अंदर जाती है, तो तभी हमें वो सामने वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो समझ गए आपको ये प्रोसेस। ओके तो ऐसा होता है दोस्तों एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो भी हमारे डिटरमाइन द कलर ऑफ द आई, हमारे आई के अंदर जो कलर आता है दोस्तों, तो किसके थ्रू आता है। ओके ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, पर मैंने आपको समझाया कुछ अलग दोस्तों, बट ठीक है कोई बात नहीं, तो सब चलता रहता है। ओके तो उसका राइट ऑप्शन हमारा आइरिस। ओके आइरिस जो होते हैं ना उसके में से क्या होता है, हमारे आई के अंदर कलर आता है दोस्तों। ओके तो डी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा दोस्तों, द स्मूथ मस्क्यूल्स ऑफ द स्मूथ मस्क्यूल्स ऑफ डैश हेल्प इन द रेगुलेटिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। ओके तो कौन सी स्मूथ मसल्स होती है, ओके मस्क्यूल्स होते हैं दोस्तों, वो है हमारे दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हमारा आइरिस। दोस्तों आइरिस इसका राइट ऑप्शन हमारा प्यूपिल दोस्तों। मतलब जो भी मतलब इसका राइट ऑप्शन हमारा आइरिस ही है दोस्तों। क्या है हमारा आइरिस राइट ऑप्शन है, तो आइरिस को टिक मार्क कर दें दोस्तों, तो बी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ओके द अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस इज फ्रंट ऑफ द लेंस इज नोन। मतलब जो भी अपर्चर होता है ना, आइरिस के सराउंड में कुछ अपर्चर होता है, कुछ लेयर्स होते हैं, तो इन द फ्रंट ऑफ द लेंस, और लेंस के सामने होते हैं एग्जैक्टली, दैट इज नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्यूपिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल्स बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके इंडोक्राइन सिस्टम। जो भी इंडोक्राइन सिस्टम तो वो क्या होता है एग्जैक्टली, ऐसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके दोस्तों उसे हम बोलते हैं कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी बाय मींस हार्मोन्स। हार्मोन के थ्रू हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो एंडोक्राइन सिस्टम, और वो आल्सो क्या करता है, कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी बाय मींस एंजाइम्स। तो राइट ऑप्शन हमारा मतलब
ऑल्सो नोन एज केमिकल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता हमारा। ओके, तो वो क्या करता है, एक्टिविटी, देखो हमने अभी अभी भी देखा कंट्रोल एक्टिविटी बाय मींस द हार्मोन, मतलब हार्मोन के थ्रू हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी उसे कंट्रोल करता है। तो एंजाइम के थ्रू करने की कोई सवाल नहीं आता, एंजाइम के थ्रू नहीं करता वो। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा ए और सी ही है दोस्तों, मतलब नोन एज केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। हमारे जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स है तो वो कुछ केमिकली तो है ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन ही तो है उनका, तभी तो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर पाते। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, डी ही राइट ऑप्शन, क्योंकि ए और सी बोथ ऑप्शन सही है दोस्तों। ओके, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एन अमाइन। दोस्तों ऐसा कौन से हार्मोन है कि जो अमाइन है दोस्तों। ओके दोस्तों, होते हैं हमारे थायरोक्सिन। ओके, राइट ऑप्शन हमारा क्या है, डी राइट ऑप्शन है थायरोक्सिन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, कैटेकोलामिन्स आर, जो भी कैटेकोलामिन्स होते हैं तो वो क्या होता है एग्जैक्टली, कैटेकोलामिन्स मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो होते हैं हमारे, डी राइट ऑप्शन क्या है हमारा, मतलब देखो सिक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुला एंड इपिनेफ्रियन एंड नॉर इपिनेफ्रियन। ओके, तो ये मतलब दोनों का काम करते हैं। ओके, राइट ऑप्शन हमारा इसलिए क्या है, इसका डी ही राइट ऑप्शन है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन हमारा, डैश इज नॉट अ पेप्टाइड हार्मोन, मतलब नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पेप्टाइड हार्मोन नहीं है दोस्तों। तो होते हैं हमारे ऑक्सीटोसिन, मतलब जो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं ना दोस्तों, ऑक्सीजन इज नॉट पेप्टाइड हार्मोन। तो ये बाकी सब GnRH है या फिर ADH है या फिर हमारा ऑक्सीटोसिन दोस्तों, ये इसके राइट ऑप्शन नहीं है, मतलब ये इसके पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या है दोस्तों, ये पेप्टाइड हार्मोन कौन से आपके, ADH ऑक्सीजन है, ऑक्सीटोसिन है दोस्तों, और हमारा GnRH है दोस्तों। तो ये हमारे क्या है, पेप्टाइड हार्मोन से। ईस्ट्रोजन दोस्तों, ईस्ट्रोजन हमारा क्या है, मतलब पेप्टाइड हार्मोन नहीं दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ओके, एंडोक्राइन सिस्टम, जो भी एंडोक्राइन सिस्टम होती है दोस्तों, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है 100%। यही, यस यस, ये क्वेश्चन रिपीट दोस्तों। एंडोक्राइन सिस्टम का क्वेश्चन हमने ले ही लिया है दोस्तों ऑलरेडी, तो ये क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने में कोई बात नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो आई थिंक ये भी ऑप्शन रिपीट हुआ है यार, ऐसा क्या हो रहा है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू, जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं तो किसके अंदर डिवाइड हुए होते हैं दोस्तों। ओके, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी, मतलब कितने लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके, तो होते हैं हमारे 2 लोब्यूल्स के अंदर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड हुए होते हैं। ओके, राइट ऑप्शन हमारा ये राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा, ओके, न्यूरो हाइपोफाइसिस ग्रोथ एज अ डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ, जो भी न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है ना, वो ग्रो होता है एज अ डाउनवर्ड एक्सटेंशन के थ्रू होता है ऑफ। ओके, मतलब वो कैसे होता है एग्जैक्टली, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके, इसका राइट ऑप्शन हमारा हाइपोथैलेमस बोलते हैं, उसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ओके, तो एक्सटेंशन मतलब वो आके उसका राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ओके, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है, राथकेज पाउच इज, ओके, जो भी राथकेज पाउच होता है ना, राथकेज पाउच बोलते हैं उसे, जो भी राथकेज पाउच होता है तो वो एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, वो किसके साथ रिलेटेड होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों। वो रिलेटेड दोस्तों हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेटेड होता है दोस्तों। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा, ओके, एडेनो hypophysis and intermediate lobule are connected to hypothalamus through, ओके, जो भी एडेनो हाइपोफाइसिस होता है एंड इंटरमीडिएट जो लोब्यूल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के साथ, बट थ्रू किसके थ्रू होते हैं सब कुछ। ओके, सो होता है हमारा, इसका राइट ऑप्शन है बी राइट ऑप्शन, हमारा हाइपोफैसियल पोर्टल सिस्टम, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोफैसियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी ही राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ई, जो भी मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, तो होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं ना हमारे ह्यूमंस के, आई मीन एक्चुअली हमारे मेन्स के, ओके, मेन के, तो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा यही ऑप्शन। सेकंड दोस्तों हमारा, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस हार्मोन, जो भी हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो भी मतलब रिलीज होती है ना, हार्मोन जो रिलीज होते हैं तो क्यों होते, मतलब उसका हमें पता नहीं एग्जैक्टली किसकी वजह से होते हो, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन की वजह से होते हैं, या फिर वासोप्रेसिन एंड रिलैक्सिंग की वजह से होते हैं, या फिर ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन की वजह से होते हैं, या फिर प्रोलैक्टिन एंड एड्रेनलिन की वजह से होते हैं। किसकी वजह से दोस्तों, वो सब कुछ होता है दोस्तों। ओके, तो होता है हमारा ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन की वजह से होता है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ऑक्सीटोसिन इज रिलीजेड ड्यूरिंग, जो भी ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पता है आपको रिलीज होते हैं, बट ड्यूरिंग कब दोस्तों, तो होते हैं हमारे पार्चुरेशन के वक्त होते हैं। पार्चुरेशन तो आपको पता ही हो दोस्तों क्या होता है, तो उसका राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। सेकंड, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ लेबर पेन, जो भी लेबर पेन होता है, लेबर पेन
किसी भी फीमेल को जब लेबर पेन होता है, उसका जब भी मतलब बर्थ जब होने वाला था, मतलब उसके जो भी बेबी का जो भी बर्थ होने वाला होता है, तो उससे पहले उसे लेबर पेन होता है। तो वो उसके लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछे उससे। ओके, तो कौन से हार्मोन होते हैं? तो होते हैं हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होते हैं? वो हमारे जो भी फीमेल उसको पेन देते हैं दोस्तों, जिससे क्या होता है, मतलब सिंपली होता है यार दोस्तों वो, क्योंकि जो भी बर्थ होता है ना, वो जो बेबी का बर्थ होने वाला होता है, तो वो नजदीक होता है, इसलिए वो एक सिग्नल होता है। हम कैसे कैसे कह सकते तो कैसे हम कह सकते हैं दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ऐसा है यहाँ पे, पिनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन, मतलब पिनल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे लोकेट होते हैं? ओके, तो होते हैं हमारे बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो भी दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वहाँ पे हमारे पिनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेट हुई होती है दोस्तों। ओके ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है। ओके, सेकंड हमारा पिनल ग्लैंड सीक्रेटेड दी हार्मोन, जो पिनल ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? ओके, इसका हमें आंसर देना है। सो वो होते हैं हमारे मेलाटोनिन, जो पिनल ग्लैंड है वो क्या करती है? हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हेन अ न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड टू जनरेट नर्व इम्पल्स द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द इनसाइड ऑफ द नर्व मेम्ब्रेन चेंजेस। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव जो भी मतलब बैक टू निगेटिव, मतलब इसके अंदर कैसा होता है, जो फ्लो कैसे होता है, सिमुलेशन ऑफ जनरेट नर्व इम्पल्स कैसा जनरेशन होता है इलेक्ट्रिकल मतलब पोटेंशियल का, वो कैसे दोस्तों होता है हमारा, वो कैसे होता है हमारा, होता है हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव, फिर से बैक जाता है, फिर से क्या होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ऐसा उसका फ्लो होता रहता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन टिक मार्क कर दिया ऑलरेडी, तो बी राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा, फॉर विजुअल सेंसेस द नर्व इम्पल्सेस इज जनरेटेड बाय, जो भी विजुअल सेंसेस होते हैं ना, वो मतलब द नर्व इम्पल्स क्या करती है, वो जनरेट करती है बाय, किसके थ्रू करती है दोस्तों? ओके, तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछे, सो वो होता है हमारा डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन दोस्तों। ओके, तो आप इसका राइट ऑप्शन हमारा और डी ही राइट ऑप्शन दोस्तों इसका। ओके ओके, तो ये पेन को क्या हो जाता है यार, डी ऑप्शन जब भी आता है ना चलता नहीं यार ठीक से। ठीक है, ये हमारा ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है हमें, तो हमें बताना है दोस्तों कि जो ब्रेन है हमारा, तो उसके जो भी पार्ट्स है उसके हमें नाम बताने। ओके, तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए दोस्तों, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे दोस्तों होता है हमारा सेरेबेलम, मतलब क्या होता है हमारा, इट एक्ट्स एज अ मेमोरी कार्ड। यही तो आपका छोटा दिमाग बोलते हैं हम इसे, मतलब छोटा मजाक बोलते हैं, मतलब बोलते हैं ना मुझे, मतलब वहां पे अगर कुछ लगा तो हम मेमोरी लॉस्ट हो जाते हैं हमारे, मतलब हम भूल जाते हैं एग्जैक्टली, ऐसा हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम क्या बोलते हैं सेरेबेलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेरेबेलम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेरेबेलम कहाँ पे देखते जाओ धीरे धीरे, सेरेबेलम तो मुझे एक ही जगह दिख रहा है, तो वही ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, वही है, हो सकता नहीं वही है, क्योंकि सेरेबेलम ही इसका राइट ऑप्शन है ए। ओके, और दूसरा है दोस्तों सेकंड नंबर पे तो हमारा कॉर्पस कैल्शियम होता है। कॉर्पस क्या होता है? सेल ओसियम। ओके, सेल ओसियम होता है यहाँ पे, तो कॉर्पस सेलेसियम कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे होता है। ओके, तो सेकंड थर्ड दोस्तों हमारा होता है कॉर्पस स्ट्यूटियम। ओके, स्ट्यूटियम, कॉर्पस स्ट्यूटियम बोलते हैं उसे, कॉर्पस स्ट्यूटियम बोलते हैं। और सेकंड हमारा यहाँ पे होता है, आई थिंक दोस्तों मैं गलत बोल रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं थैलास्मियस बोलते हैं, हम थैलास्मियस बोलते हैं। थर्ड नंबर को हम बोलते हैं थैलास्मियस बोलते हैं, और ओके, और फोर्थ नंबर को हम बोलते हैं मिडल ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं दोस्तों। ये जो होता है ना हमारा, ये जो होता है ये हमारा मिड ब्रेन है। ओके, तो राइट ऑप्शन सही ऑप्शन पर, मतलब आपने गेस किया राइट ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा, तो ये एक स्ट्रक्चर है मैंने। ओके, तो हमें बताना है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड है, तो हमें बताना है स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी नेमिंग बतानी है हमें। ओके, तो सर ऑप्शन नंबर मतलब जो भी हमारा फर्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया ना, तो उसे हम बोलते हैं डॉर्सल रूट बोलते हैं, सेकंड को हम लिटरल हॉर्न बोलते हैं, थर्ड को हम पोस्टीरियर फिस्यूस बोलते हैं, पोस्टीरियर फिस्यूर्स बोलते हैं, फिस्यूर्स, और दूसरा हमारा फोर्थ है उसे हम बोलते हैं इपेंडेमा। क्या बोलते हैं? इपेंडेमा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या है? डी ही राइट ऑप्शन है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके खत्म भी होगा दोस्तों, हमारे बहुत ही थक गया दोस्तों मैं, क्योंकि क्या है मैंने दो लेक्चर लिए आज, तो थोड़ा थक गया हो। तो ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी बहुत अच्छी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपको हमारे इस वीडियो के लिए, हमारे इस चैनल के लिए, हमारे इस फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए जो सब कुछ भी आपसे हो सके तो वो सब कुछ कर देना। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम डायरेक्टली इस चैप्टर की थोड़ा सा पीवाई क्विज एमसीक्यू की प्रैक्टिस के अंदर। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।